हेलो दोस्तों। आपका होस्ट और दोस्त सुरेन अरोरा फिर आपके साथ। समय है इस टाइम टोरंटो में बजे हैं 5:33 शाम के। आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऑसम स्टार्स अद्भुत सितारे नाम के प्रोग्राम में एक बार फिर एक अद्भुत सितारे एक ऑसम स्टार को लेकर। तो आज आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज मेरे साथ वो हैं जो अपना नाम कमा चुकी हैं डांस की दुनिया में। डांसर हैं और जीटीए में काफी लंबे टाइम से हैं और जैसे मैंने कहा कि आप डांस की दुनिया में अपना नाम बना चुकी हैं। अद्भुत प्रतिभा है उनमें और एक्सेप्शनल टैलेंट जिसको कहते हैं। जीटीए में या कनाडा में इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक्सप्लोर किया नहीं गया और सबके होते सोते भी जो है वो हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए कि जीवन की एक तो आपाधापी है, हमें टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे को जानने का, पहचानने का। और मेरी ये जो अटेम्प्ट है अद्भुत सितारे और ऑसम स्टार्स के नाम से, मेरी यही अटेम्प्ट है कि मैं छुपे हुए सितारे जो है वो ढूंढ के लाऊं आप लोगों के लिए और एक दूसरे से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकूं। ये बिल्कुल चांस की बात है कि मैं स्नेहा जी को पर्सनली मुझे जानने का मौका मिला और मुझे इनका ये टैलेंट जो है वो नज़र में आया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस टैलेंट को जो है अपने बाकी जो जानने वाले हैं उनसे मैं जो है वो इंट्रोड्यूस उनको कराऊंगा। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं, स्नेहा जी हमारे साथ हैं और स्नेहा जी को मैं साथ में लूंगा। हेलो, वेलकम स्नेहा जी, कैसे हैं? बस हम ठीक हैं, आप सुनाइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन द प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम का नाम है स्नेहा, लाइक आज आपका गेस्ट का नाम है स्नेहा शाह और प्रोग्राम का नाम है अद्भुत सितारे, ऑसम स्टार। तो मैं आपके आने से पहले आपकी यही इंट्रोडक्शन कर रहा था कि आप भी जो हैं एक अद्भुत सितारा है जीटीए की और अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑसम स्टार हैं आप, वेल नोन डांसर हैं आप। मैंने तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, आपसे मैं मिला भी हूँ, आपसे इम्प्रेस्ड भी हूँ और आपको एडमायर भी करता हूँ। आपकी जो डांसिंग कैपेबिलिटी है और जो जिंदगी में जिंदगी से लड़ने की जो ताकत है, आप ब्लेस्ड हैं खूब सारी डांसिंग टेक्निक से। और तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो बाकी व्यूअर्स भी हैं वो भी आपके बारे में जानें, आपको समझें और वो भी ताकि जो है वो आपसे इम्प्रेस हो सकें और आपसे कुछ सीख सकें। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आप जैसी लीजेंड से या आप जैसी डांसर से कुछ सीखना चाहेंगी, आप जैसा बनना चाहेंगी। तो आज हमारे पास मौका है कि आप जो हैं वो उनको गाइड कर सकें, उन्हें कुछ बता सकें कि वो कैसे आपकी तरह आसमान के सितारे की तरह चमचमा सकती हैं आसमान में। तो स्नेहा जी, सबसे पहले वही सवाल, आपका पूरा नाम जो है, मैं तो क्योंकि स्नेहा के नाम से जानता हूं, आप अगर हमारे व्यूअर्स को अपना पूरा नाम बता सकें। मेरा पूरा नाम है स्नेहा शाह। जी। एंड हाँ। तो स्नेहा शाह, हाँ, स्नेहा जी कहाँ से हैं आप? कौन सी इंटरव्यू, कौन सी कंट्री से हैं और कौन सी सिटी से हैं? थोड़ा सा अपनी कंट्री, अपनी सिटी, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन। जी। मैं वैसे इंडिया से हूँ और जी मेरा बॉर्न हुआ चेन्नई में, विच इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जी जी जी। वैसे लेकिन मदर टंग है गुजराती मेरी, तो अच्छा जी। हम घर पे गुजराती बात करते हैं। और मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे तमिल है, हिंदी, गुजराती। मुझे समझ में आती है मलयालम, तेलुगु थोड़ा बहुत। मैं मूवीज देख लेती हूँ मलयालम, तेलुगु वगैरह। सो बेसिकली डाइवर्स कल्चर में मैं पली बड़ी हूँ वैसे।
अच्छा अच्छा, तो हम दोबारा से गिन लेते हैं जो लैंग्वेजेस आप जानती हैं। एक तो हो गई हिंदी, एक हो गई हाँ जी। मलयालम, एक हो गई तमिल, तो तेलुगु भी आप जानती हैं? हाँ, वो मुझे वो आप समझ वो में भी आता जानती है। हैं। एक पांचवी भाषा हो गई इंग्लिश। इंग्लिश, हाँ। अच्छा, और छठी भाषा हो गई नृत्य की। गुजराती, हाँ, नृत्य की अच्छा, एग्ज़ैक्टली। छठी गुजराती हो गई सातवीं नृत्य की भाषा, क्योंकि हाँ, नृत्य अपने आप में एक भाषा है। हाँ, नृत्य के थ्रू ही हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे लैंग्वेज हाँ। से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही डांस से या नृत्य से हम लाइक, हुँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग में नृत्य जो है वो एक अभिव्यक्ति की भाषा ही है, हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो फिर ये चली, चेन्नई से ये जर्नी शुरू हुई, तो हाँ, चेन्नई से फिर सीधा आप टोरंटो आई या कहीं और कंट्री नहीं, या किसी और सिटी? चेन्नई से शादी होके बड़ौदा गई मैं। अच्छा, चेन्नई से बड़ौदा का सफर। अच्छा, हाँ, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए ये भी जानना वाली बात है हमारे जो है वो दर्शक के लिए, कि मैरिड गर्ल्स भी जो हैं वो अपने प्रोफेशन को या अपने पैशन को छोड़ती नहीं हैं, उसको परस्यू करती हैं। एक मैरिड लेडी के लिए मुश्किल होता होगा अपने घर को टाइम देना, अपने हस्बैंड को बहुत, टाइम देना, बैलेंस करना सब बहुत, कुछ में। बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये ठीक कहता हूं कि आपकी जैसी जो गर्ल्स हैं वो स्टार्स हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। दो टांगों पे ऐसे खड़े होकर सारा घर भी संभाल लेना और काम भी संभाल लेना। इसके अलावा कोई और कंट्रीज या और सिटीज, या बड़ौदा से सीधा फिर बड़ौदा से सीधा फिर सीधा टोरंटो। आप यहाँ आई? हुँ, डांसिंग के अलावा और आपका क्या क्या प्रोफेशन है, या यहाँ लाइक कनाडा में आके या कनाडा में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं बैंक में जॉब करती थी, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री में ही थी पहले से ही, लाइक बैक अच्छा होम चेन्नई में भी बैंकिंग में ही थी मैं। जी जी। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जॉब किया मैंने अच्छा, वहाँ पे। तो ये और जो यहाँ जासूसी संस्था है स्कॉटलैंड यार्ड, उससे जुड़ी हुई है? नहीं, 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 वो ऐसा नहीं है। ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इज़ लाइक इट पेयर्ड अप विद बार्कलेज, सो पहली अच्छा अच्छा। बैंकिंग सिस्टम थी वहाँ पे, तो उसके यहाँ से मैंने जॉब जर्नी शुरू की वहाँ से। जी जी जी। हुँ। तो अगर हम पास्ट में जाएं तो कुछ मेमोरीज हैं आपकी स्कूल की, कॉलेज की, पास्ट की, जो आप व्यूअर से शेयर करना चाहें कि वो जगह बहुत अच्छी थी, या वो टाइम बहुत मेमोरेबल था, या वो स्कूल का टाइम, या सहेलियां, या हाँ, माँ बहुत बाप ऐसे के तो साथ? बहुत सारे हैं मेमोरीज़, जी जी। बहुत सारे। सिंस मैं क्लासिकल डांसर हूँ, कलाकार हूँ जैसे आप बोलते हो, जी जी तो जी। मेरी जर्नी में सबसे यादगार जर्नी था जब हम लोग कोयंबटूर परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे। जी जी। तो दैट वाज़ वन ऑफ आवर बेस्ट माय मेमोरीज़ आई वुड से टिल डेट, क्योंकि वहाँ पे एक पहली बात तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, लाइक टू हाँ गो वो, टू अ डिफरेंट सिटी बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म बिल्कुल। करना है। जी और जी जी। फिर क्योंकि अलग रहना पड़ता है, राइट? इवन जी जी जी। हमारे गुरु लेके जाते थे, लेकिन हाँ, परमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था घर पे कि जाना है, परफॉर्म करना है। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मुझे घर से बाहर में जाके परफॉर्म करूँगी पहली बार। तो इट वाज़ वेरी लाइक व्हाट टू से, आई वाज़ ओवरवेल्म्ड विद दैट एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। तो it was a very great show put together in Coimbatore. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये अगर आपसे लाइक अभी क्या करते हैं आप? अभी सिर्फ मैं डांस में हैं या कुछ और भी करती हैं आप? दोनों, मतलब आई एम वर्किंग एज वेल, आई वर्क विद टीडी अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तो फिर आप अपना घर भी संभालती हैं, आप हाँ, अपना टीडी बैंक में भी काम करती हैं, आप डांसिंग का प्रोफेशन लेके भी चलती हैं, हाँ। आपकी फैमिली को भी संभालती हैं। तो ये काम तो शायद मेरे ख्याल से, ये काम अपने आप में, इतना सब कुछ संभालना अपने आप एक डांस के बराबर है ना? आई नो, मतलब इजी नहीं होता है, मतलब जिस दिन आपको तबीयत ठीक भी ना हो तो भी जी उठ जी के जी। करना पड़ता है। तो वैसा नहीं कि आज नहीं अच्छा लग रहा है तो हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल, शो मस्ट गो ऑन, करना तो है ही, यस, मतलब यस। जो ही है। अच्छा स्नेहा जी, ये बताइए कि जो भी आज की तारीख में स्नेहा शाह है,
हाँ जी। का आप श्रेय जो है वो किसको देंगे, किसको आप लाइक अगर आपको एक या दो लोग कहा जाए कि हाँ इस इंसान ने, मैं जो भी कुछ हूँ इस इंसान की वजह से हूँ, हम सब लोग बहुत सारे लोगों को मिलजुल कर लाइक बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हमें, हमारे सक्सेस में, हमारे फेलियर्स में, हमारी जिंदगी में हम आगे चलते हैं। इवन सेटबैक्स में भी बहुत सारे लोगों का रोल होता है, सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन अगर एक या दो लोगों का आपको से पूछा जाए कि कौन लोग हैं जो आपको एक कामयाब जर्नी में ले गए, तो आप किन का नाम लेना चाहेंगी या किन को थैंक यू कहना चाहेंगी कि इनकी वजह से मैं जिंदगी में आज जो भी। संस्कृत में एक प्रॉवर्ब है जी जो जी बोलते हैं कि माता पिता गुरु देवम, ऐसे एक प्रॉवर्ब है। जी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली आई गो अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट जी आई जी वुड जी लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स लाइक मॉम डैड, जी मम्मा जी पापा और मेरा भैया, मेरी फैमिली, सारी फैमिली दोनों, लाइक बोथ साइड्स, मेरी मॉम की फैमिली। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नहीं नहीं कोई नहीं। तो आप बता Sorry. रहे थे कि आप Yeah, दोनों तरफ my parental family and my married family too, both in like जी 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 in-laws के house से भी। कानूनी फैमिली, इन लॉज, कानून के अंदर वाली फैमिली। अगर हम ट्रांसलेट करें तो फिर वो कानूनी फैमिली होगी ना, इन लॉ। दोस्तों थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम है स्नेहा जी की तरफ से। तो स्नेहा जी से मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, पर्सनली जानता हूँ, काफी कॉन्फिडेंट हैं, काफी लीजिए वापस आ गई हैं। वो इंटरप्शन आ गया था। जी जी जी, नहीं वो टेक्निकल इश्यूज होते ही हैं। हाँ। तो अब मैं सिर्फ मजाक कर रहा था कि इन लॉस का मतलब जो है वो कानूनन वो हो जाता है, लॉ तो कानून से जुड़ जाता है। हाँ, वो दोनों साइड में सपोर्ट मिल पूरा। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, उन जी जी दोनों को, और स्पेशली मेरे गुरु को। मैं जी उनको बहुत ज्यादा, मैं लाइक इफ आई एम हियर एज अ डांसर अगर आप बात करोगे, तो मैं मेरे गुरु को फॉर श्योर वो क्रेडिट देना चाहूंगी, और अपने आप को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि हार्ड मेरी वर्क। लगन, नहीं बिल्कुल। हार्डवर्क और मेरी लगन और मेरा पैशन कि नहीं जी जी करना जी, ही है। नहीं उसके तो लिए तो मैं भी आपको वोट कर सकता हूँ, या उसका गवाह तो मैं भी हूँ कि आपका जो हार्ड वर्क है या आपकी जो लगन है, मतलब दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट। आप किस किस किस्म के डांसेस करती हैं, मतलब किस किस तरह के डांसेस करती हैं? मैं क्लासिकल बॉलीवुड, जो बॉलीवुड डांसिंग है होगा, क्लासिकल में डिफरेंट वेराइटीज लाइक डिफरेंट फॉर्म्स में करती हूँ। फर्स्ट फर्स्ट इज भरतनाट्यम, दैट जी इज माय फर्स्ट स्टाइल। द सेकेंड स्टाइल आई लर्न माई सेल्फ, मैंने खुद से सीखा है ये वो है कथक, अच्छा जी और मोहिनी आटम, जी। और कुचिपुड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हमारे लिए तो सारे ये नाम ऐसे हैं, मतलब जैसे आसमान से उतरे हुए हैं। तो नहीं, ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। जी जी जी। अ, तो हम बस मैं बेसिक ट्रेनिंग मुझे जो मिली है वो भरतनाट्यम की ट्रेनिंग मिली है, बाकी सब मैं अपने आप से सीखी हूँ। अपनी मेहनत से और अपनी लगन हाँ। से। आप हम्म। सिखाती भी हैं डांसेस? हाँ, मैं बच्चों को सिखाती हूँ मेरे घर पे। जी 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 और मेरे सारे किड्स 4-5 साल के हैं सब, मतलब जी। ट्रेनिंग मैंने मेरी अपनी ट्रेनिंग 3 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। जब मैं 3 साल की उम्र में थी तब मैंने स्टार्ट कर दिया था मेरा क्लासिकल डांसिंग का करियर। मतलब बहुत मेहनत लगती थी, बहुत डांट पड़ी है, बहुत मार भी खाई है। तो हाँ, उस उम्र से मैंने शुरू किया, तो वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया है। सब 4 साल 5 साल के बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे एल्डेस्ट स्टूडेंट मेरे मेरे जो भी है वो शी इज 39-40 years old। तो सो आप एडल्ट्स को भी सिखाती हैं? हाँ, मैं एडल्ट्स को भी सिखाती अच्छा, जीटीए में किस साइड पे आपका हूँ। मैं एजेक्स वर्कशॉप है में या सिखाती ऑफिस है जी? हूँ, दरहम में, दरहम में। एजेक्स में है। अच्छा, तो वहां से अगर कोई इंसान अगर आपके आसपास रहता है और कांटेक्ट करना चाहे,
तो क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ना चाहेंगी? हाँ, मेरा फोन नंबर है, लाइक आई कैन गिव माय फोन नंबर ऑन द स्क्रीन हियर। जी 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 जी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। It's 416-579-2637 if anybody wants to learn classical Bollywood dancing. जी, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब ये चैट खत्म हो जाए तो उसके बाद अगर आप फेसबुक पर भी अगर अपना फोन नंबर छोड़ सकें या वहां पर ऐड कर सकें, तो जो लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं या उनको आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, या अगर आप टेलीफोन नंबर देना चाहें या ईमेल आईडी देना चाहें या कुछ भी, अगर आप कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहें तो वो आप दे सकती हैं। स्नेहा जी, एक चीज बताइए, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कितना सक्सेसफुल मानती हैं? मतलब सक्सेसफुल, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मेजर नहीं करती हूँ, क्योंकि देयर इज नो एंड फॉर सक्सेस। लाइक मैं वही समझती हूँ, लाइक इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ देन यू आर सक्सेसफुल। अच्छा, विद व्हाटएवर यू डू, आप खुश हो, आप जो कर रहे हो जी 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 जिसमें हो, तो आप सक्सेसफुल हो, मतलब। जी, हाँ, गुड। चलिए, आप अपने आप को सक्सेसफुल माने या ना माने, या 4 नंबर दें या 6 नंबर दें या बिल्कुल ना दें, हम आपको 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। और ये बताएं स्नेहा जी, कभी यहाँ पे आए हुए, लाइक आप कनाडा में आए हुए कुछ साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि कभी वापस जाने की सोची, कभी हार मान ली, और कभी सोचा कि नहीं, अब नहीं हो रहा, अब मैं वापस चलती हूँ? कभी नहीं। कभी भी नहीं ऐसा जा रहा? मैं जैसे सब काफी लोग मुझे जानते हैं, वो लोग बोलते हैं मुझे फाइटर हूँ मैं, तो जी जी जी, मैं फाइट करना जानती हूँ, तो आई एम अ फाइटर। आई डोंट गिव अप। आई मेरा होप आपके यही घर वाले ये नहीं कहते कि ये तो फाइटर है, लड़ती रहती है। नहीं, वैसे वैसे नहीं। आई डोंट गिव अप। मैं कोई भी सिचुएशन हूँ, मैं उससे लड़ना सीखा है मैंने, मेरे पापा ने सिखाया है मुझे ये, कि नेवर गिव अप। Very good. So it's for every girl, it is something very, very nice to have and great to have a good father, good supporting father. And blessed are those girls जिनके पास supporting father हैं या थे या जैसे भी है। लक में कितना विश्वास रखती हैं स्नेहा जी आप? किस्मत में कितना विश्वास रखती हैं? किस्मत भी उन लोगों की बनती है जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, आप समझती हैं कि किस्मत का कोई रोल है? फॉर श्योर। बिल्कुल है। लेकिन अच्छा, हाँ, नहीं, मैं भी यही कहता हूं कि आप अपनी किस्मत अपनी गलतियों से बिगाड़ भी सकते हैं, और आप अपनी बुरी किस्मत को किस्मत से लड़के संवार भी सकते हैं। लेकिन किस्मत नाम की चीज तो होती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि किस्मत नाम की कोई चीज ही नहीं है और सिर्फ हार्डवर्क से ही काम चलता है। दोनों चीजें साथ साथ एग्जैक्टली। स्नेहा शाह जिस लड़की से आज हम बात कर रहे हैं, जो डांसर है और जो इतने बड़े चैलेंज को लेके बैठी है कि डांस भी, बैंक भी, फैमिली भी, उसकी किस्मत में लक का ज्यादा रोल रहा है या हार्डवर्क का ज्यादा रोल रहा है? हार्डवर्क का, मैं बोलूंगी हार्डवर्क का ज्यादा रोल रहा है। किस्मत है, मतलब कभी कभी हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, मतलब क्योंकि किस्मत आपको मैंने काफी लोगों को देखा है, वो हार्डवर्क करते भी नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो, लाइक दे आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट? लाइक जी। इसके अलावा कभी आपने कोई और प्रोफेशन का सोचा हो कि मैं कुक बन जाती, या मैं ये ना बनती तो मैं वो बन जाती, मैं एयर होस्टेस बन जाती, या मैं फिल्मों में चली जाती, या किसी और प्रोफेशन का कभी दिमाग में आया आपके? या अभी भी कोई चीज है कि म्यूजिक में चली जाऊं या मैं कहीं और चली जाऊं? या नहीं, म्यूजिक का तो कभी नहीं आया है, क्योंकि मैं गा नहीं सकती। दूर दूर तक गाने का लेना देना ही नहीं है मेरा। हाँ, मॉडलिंग का था मेरा, मैंने पहले किया है ये बैक होम, क्या करती थी मैं, तो हाँ वो है अभी भी, मतलब शायद मैं चली जाऊं उसमें। अच्छा, गुड। नहीं, आपको ऊपर वाले ने या सृष्टि ने, ईश्वर ने आपको अच्छी पर्सनालिटी दी है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर आप ट्राई कीजिए। हमारी
गुड विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू स्नेहा जी, सर। हॉबीज और क्या क्या है? मेरी हॉबीज में जब भी टाइम मिलती हूँ मैं डांस पे ही फोकस करती हूँ। मेरा मतलब मैं डांस ही करती हूँ और उससे अलावा कुकिंग एंड हम्म। ट्रैवलिंग। तो कुकिंग आप किस तरह का फूड बनाती हैं? मतलब मैं नॉर्थ इंडियन इंडियन या साउथ इंडियन या सब कॉन्टिनेंटल मतलब या चाइनीज? सब इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन सब मैं बना लेती हूँ। अ, पहले कुछ नहीं आता था बनाने में, मतलब मॉम के यहाँ कुछ भी नहीं बनाया मैगी के अलावा। लेकिन अब आपके सब यहाँ बनाती हूँ। आपके यहाँ फोन करके आना पड़ता है या गेस्ट जो है बिना फोन करे भी आ सकते हैं आपका खाना नहीं, खाने? मेरा घर सबके लिए खुला है, मतलब जो भी अच्छा, आना सकता है, ऑलवेज जी ऑलवेज जी। वेलकम। नहीं। अच्छा, अब ये बताएं, कोरोना ने आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट किया है और कैसे इफेक्ट किया? आ, वैसे मैं बोलूंगी तो मेरा तो सेम ही है, लाइक कुछ चेंज नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक जी जी जी। मैं पहले भी जॉब पे जाती थी, अब भी जॉब पे जाती अभी हूँ, जॉब मतलब जाती है, बैंकिंग की सिंस जॉब आई एम है। इन बैंक, आई एम इट कम्स अंडर एसेंशियल सर्विसेज, जी जी सो जी। मैं जाती हूँ। लाइक मुझे पहले भी फैमिली जो भी कर रही थी पहले वो सब भी करती हूँ, लाइक डांसिंग वगैरह। तो इट इज नॉट लाइक आई वुडंट से अफेक्टेड, बट हाँ हम थोड़ा मतलब ये हो गया है, मतलब किसी को भी विश्वास नहीं कर पाते। अब कोई भी ग्रोसरी स्टोर में जाओ तो दूर रहो, वैसे करना पड़ता है। मतलब पहले सोशल तो वैसा कुछ, डिस्टेंसिंग, जी। हाँ सोशल डिस्टेंस, इट स्ट्राइक्स योर माइंड, मतलब नहीं हाँ एकदम से ओके प्लीज बी स्टे अवे ऐसे करके। पहले दैट इज द मेन पार्ट विच इज अफेक्टेड मोस्टली। लाइक हाँ क्लासेस के हिसाब से बहुत इफेक्ट हुआ है, मतलब हम पहले सब बच्चों से मिल पाती थी, अब सिर्फ यही हो गया है विजुअल, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी वैसे ही हो रहा है सब कुछ। हम्म। तो हाँ सो दैट मैं हमेशा स्टेबल रखती हूँ सब कुछ, तो सही है। मैंने सुना है कि आगे आने वाले टाइम में जब हस्बैंड वाइफ मिला करेंगे, एक दूसरे से मास्क पहन के मिला करेंगे, और एक कमरे से जो हस्बैंड वाइफ है वो दो अलग अलग कमरों से एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेम से बातें करेंगे। तुमने खाना हाँ खा लिया, मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, तुम जाके ले आओ। जब जाकर ले आओ तो मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि एक टाइम के ऊपर वो ही ऐसा- इंसान जा सकता है। खैर, ये तो हाँ मजाक है, हमारी विशेष है कि ये नॉर्मल हो जाए चीजें, हो जाए सब और कुछ यार। लोगों में जो है वो प्यार फिर से लौट आए, और लोग दिल से भी और फिजिकली भी जो है वो एक दूसरे के नजदीक दोबारा से आ सकें। स्नेहा जी, यंगर जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं जो लड़कियां बच्चियां हैं या आपकी तरह मैरिड हैं, जिनका प्रोफेशन पहले था या जिनको शौक था और उन्होंने शादी की वजह से अपना शौक खत्म कर दिया, या जॉब्स में वो लग गई, उन्होंने अपना शौक खत्म कर दिया। और जरूरी नहीं है कि डांसिंग का ही प्रोफेशन हो, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। हाँ हाँ। उन फीमेल्स के लिए आपका क्या मैसेज है, कि आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा सिर्फ यही मैसेज है, लाइक डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब इंतजार मत करो आप कि नहीं एक दिन आएगा तो मैं तब करूंगी, मुझे मेरे किस्मत में होगा तो मैं करूंगी वरना नहीं करूंगी। ऐसा नहीं, इफ यू थिंक ऑफ समथिंग प्लीज गो हेड एंड डू इट राइट नाउ, राइट अवे। मतलब डोंट वेट लाइक हाँ लोग क्या कहेंगे। लाइक मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, इट्स ओके इट्स फाइन, कुछ लोगों का काम है कहना, कहेंगे राइट, लाइक सो लेकिन डोंट वेट फॉर टाइम टू कम, हाँ टाइम आएगा तब मैं करूंगी वैसा नहीं। हाँ इफ यू हैव any passion towards and to do something, go ahead and achieve it. Don't wait for something, it's your life so you'll have to live your life. सोसाइटी हेल्प करती है आज की तारीख में? मैं लड़कियों के की तरफ से पूछ हम्म रहा हूँ, या रास्ते में रोड़ा बनती है सोसाइटी फॉर अ गर्ल, लाइक a girl who is struggling with her life and career, who is struggling to have a balance between her हाउस एंड आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? आप समझती हैं कि लड़कियों के चैलेंजेस ज्यादा हैं, या आप समझती हैं कि नहीं, लड़कियों के रास्ते आसान हैं?
नहीं, कभी आसान नहीं होते। रास्ते कभी आसान नहीं होते। देयर आर टू मेनी हर्डल्स दे नीड टू क्रॉस ओवर एंड कम। It's not easy for any person. I don't know, like I'm just talking about a common perspective here. जी जी जी, Commonly बात very कर रही हूँ, personal, जी मतलब जी। हाँ, इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है देन जस्ट गो ahead and do it. Don't care what others says or everything, like what people care. Don't even listen. अगर जितना आप उसको फीड करोगे वो इंफॉर्मेशन को, वो उतना आपके अंदर घर करेगी। इससे बिल्कुल। अच्छा है कि उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, इग्नोर। एक्सेलेंट। मैं एंड इसीलिए लाइक मैं ठीक था जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एडमायर करता हूं, या आप एक राइजिंग स्टार हैं, या ऑसम स्टार का मैंने आपको नाम दिया, अद्भुत सितारा जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। तो आई वॉज एब्सोल्युटली राइट अबाउट यू, एंड मैं आपको मिलने के बाद लाइक इट हैज बीन ए प्लेजर एंड ऑनर टू मीट यू एंड कम अक्रॉस यू, क्योंकि आप थैंक जैसे लोगों से, आप जैसी फाइटर से ही सीखने को मिलता है। लाइफ जो है वो सीखने को मिलती है कि लाइफ कैसी है और कैसे लड़ा जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी, आई एम नॉट शाई टू एडमिट कि मैंने आपसे भी लड़ना सीखा है जिंदगी से, और मैं आपका यू। एग्जाम्पल जो है वो लोगों को भी देता हूँ, या बाकी गर्ल्स को भी देता रहूंगा। सो कंटिन्यू टू फाइट, कंटिन्यू टू लाइक शाइन लाइक ए स्टार। आवर बेस्ट विशेस थैंक आर यू। विद यू। और मैं आपसे एक और आज रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हाँ भी जी। आपको कभी मौका मिले जिंदगी में, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, लाइक यू आर अ मॉडल, काइंड ऑफ ए रोल मॉडल फॉर मैनी। तो आपको भी अगर कभी मौका लगे आप जरूर कीजिए। आई नो कि आप करती हैं, बट जितना ज्यादा हम, वो जैसे कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो एक हाँ। दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम चल सकते हैं। स्नेहा जी, यू आर ग्रेट, बट देन यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स टू बी as great as you are, or For maybe sure। like somewhere like you or something. There are a lot of girls, there are a lot of people who would like to be like you or like to learn from you. So thank you very much for being what you are. We once Thank you। again salute you, and we once again admire you. Thank you very much for sparing some time. Thank you. And The best pleasure of is luck. all mine. Absolutely, the pleasure is जी, mine. And जी. thank you for like contacting me for this interview. It was Oh no, so it was a nice. pleasure. It was the program's honor, Sneha ji. Okay. It was the program's honor. Thank you very much. Thank you so much. Thank I you. feel so Best of pleasure. luck. And thank you for making me comfortable, like You are doing the very program. confident. It didn't take me any like extra effort to make you comfortable with something. I'm glad that you were here with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, ये थी स्नेहा शाह। एक एस्टेब्लिश डांसर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपकमिंग डांसर हैं। ऑफ कोर्स आसमान इतना बड़ा है कि कोई भी सितारा जो है उसके जगमगाने के लिए आसमान छोटा पड़ता है, और हम कितनी भी रोशनी बिखेर सकें उतनी ही रोशनी कम है। तो स्नेहा जी भी अपनी टैलेंट से और अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी पोटेंशियल से जो है वो इस जीटीए की या जिंदगी की आसमान को जो है वो रोशनी दे रही हैं। आप भी अगर आप सोचते हैं आप में भी कोई टैलेंट है, और आप बाकी दुनिया को चाहेंगे कि आपके टैलेंट के बारे में जाने, या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका टैलेंट जो है वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है, एक एग्जाम्पल बन सकता है, तो मैं सुरेन अरोरा इस प्रोग्राम के थ्रू डेफिनेटली उस टैलेंट को एक्सपोज करना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे से फेसबुक के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप लोग देख ही रहे हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करें। ये जरूरी है और ये हम पे लाजिम है। हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अगर कहीं पहुंच गए हैं, तो हम पे ये लाजिम है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों से शेयर करें, दूसरों को बताएं कि हमारे रास्तों में क्या मुश्किलें आई और हमने क्या किया। स्नेहा शाह जी एक एग्जाम्पल थी। मेरे अपने ख्याल से लाखों करोड़ों अरबों एग्जाम्पल्स और हैं, और मैं और लोगों से बात करना चाहूंगा। अटेम्प्ट मैंने बताया, हर एक इंसान एक किताब है, और
दूसरों को हक बनता है वो किताब पढ़ने का, आपसे सीखने का, आपसे जिंदगी को समझने का, आपसे इंस्पिरेशन लेने का। तो इस प्रोग्राम को या इस वीडियो को अगर आप लाइक कर सकें तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें, कांटेक्ट नंबर है फेसबुक के ऊपर है। आप या कोई आपके जानने वाला, कोई परिवार वाला अगर मेरे से बात करना चाहे, जैसे मैंने कहा, मैं फिर अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, लाजिम है अपने आप को जानने का मौका दें दूसरे लोगों को, जिंदगी बेहतर बन सके हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। घर पे ही रहें, सेफ रहें, जहां भी रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच गाइस। कल फिर मिलेंगे 5, 5:30 के आसपास। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट अराउंड 5 PM हो सकता है कि मैं आपसे बात करने अकेला हूं या फिर और किसी अद्भुत सितारे को लेकर आऊं। ऑसम स्टार्स अद्भुत सितारे प्रोग्राम के यहां से मैं आपका होस्ट सुरेन अरोरा इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।